प्रभु के नाम की महिमा हो। हमने पिछले दिनों देखा कुड़कुड़ाहट के बारे में, और मुझे पता है बहुत सारी टेक्निक्स हमने सीखी। आप में से कितने लोगों ने कुछ नई नई टेक्निक सीखी कुड़कुड़ाहट से बचने की? बहुत सारी बातें हमने BTK सीखा था, बेड टू नीज, परमेश्वरी अधिकारी है। याद रखना, जब कुड़कुड़ाने का मन करे तो समझ जाना कि वो नहीं, प्रभु करा रहा है। हमने सीखा था कि जब आपके मन में कुड़कुड़ाहट आए तो 10 सेकेंड बोलने से पहले सोच लेना कि आप क्या बोल रहे हैं। चुप रहना। जब आप सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो बात आप बोलने जा रहे थे उसकी जरूरत ही नहीं पड़े। तो ऐसी बड़ी सारी टेक्निक्स के साथ हमने इस बात को खत्म की थी। उसके बाद आज जब सुबह मैं सोच रही थी प्रभु आज क्या वचन देना है, मैं थोड़ा रेस्टलेस भी फील कर रही थी रात में, समझ नहीं आ रहा था किस बारे में चर्चा करूं। तो मैंने यहाँ पर अब एक बच्ची को कहा कि तुम एक काम करो, आज का नीति वचन पढ़ो। और जब वो पढ़ने लग गई 2-3 चैप्टर्स, तो उसमें से कुछ वचनों के जरिए प्रभु ने बातचीत की। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसी की हम चर्चा करेंगे आज। आज हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था 8 अध्याय, उसका 23 वचन और 14 अध्याय 14 वचन। मैं वचन पढ़ूंगी, बट उससे पहले कि हम वचन को पढ़े आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। मेरे जीवित दयालु पिता, आप धन्य है, धन्य है आप प्रभु कि हम इस योग्य नहीं, पर आपने मौका दिया कि हम आपके कलाम से सुन सके। और जब आज हम सुनते हैं तो प्रभु होने दे हमारे आत्मिक कान खुलने पाए प्रभु, और हम ये ना सोचे कि कोई मनुष्य कह रहा है, हम ये जाने कि प्रभु प्रेरणा तेरी आत्मा की है प्रभु। या जो बोला जाए, जो सिखाया जाए, हर एक शब्द प्रभु आपकी योजना से, आपकी आत्मा की अगुवाई में प्रभु, कलीसिया की अधीनता में वो प्रभु। और मानते हैं पिता, इस बोले जाने के जरिए हम सब प्रभु सीखे और अपने आप को जान सके प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर हम लय व्यवस्था 8 अध्याय उसके 23 वचन को पढ़े तो इसमें लिखा है, तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। 24 वचन कहता है, और वह हारून के पुत्रों के समीप ले गया और लहू में से कुछ एक के दाहिने कान के सिरे पर, कुछ दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया, और मूसा ने लहू को वेदी के चारों ओर छिड़का। और अगर आप लय व्यवस्था 14 के 14 को पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि फिर जो शुद्ध करने के लिए, जिनको कोढ़ था, कोढ़ी जब शुद्ध करने के लिए आए तो जो पशु बलि चढ़ाया जाए उसको लेवी लोग, याजक लोग उसकी बलि चढ़ाया, उसके लहू को, जो कोढ़ी है जिसको शुद्ध किया जाना है, उसके कान पर, दाहिने कान पर, दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पैर के अंगूठे पर भी लगाया। मुझे लगा कि शरीर में इतने सारे अंग हैं, प्रभु ने केवल इस लहू को कान में, हाथ में और पैरों में लगाने के लिए क्यों कहा? मैं इसी वचन पे आज सुबह मनन कर रही थी और मैं सोच रही थी कि कई बार हम विश्वासी लोग बहुत सारी बातों में एक तरफा हो जाते हैं। बाइबल बताती है, तू सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर। किसकी? अपने मन की, अपने दिल की, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। मैंने अब इस पे चर्चा की थी कि सारी अच्छी गंदी बातें मन में भरी रहती है और उसी प्रकार हम रिएक्ट करते हैं। फिर हमने चर्चा की है पिछले दिनों उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य, एक अंग जो बार बार हमें ठोकर खिलाता है, और उसी की चर्चा हमने पिछले हफ्ते भी की कुड़कुड़ाहट के बारे में। वो अंग है हमारी जीभ। ये जीभ स्वर्ग को छुड़ाने की, प्रभु की उपस्थिति से दूर ले जाने की, हव्वा को परमेश्वर के सामने अदन की वाटिका से निकालने की, जेजबेल और उसके पति आहाब को एक दर्दनाक मृत्यु तक पहुंचाने की, हनन्या और सफीरा को प्रभु के राज्य में एंट्री लेते ही बुरी तरह मर जाने की हालत में पहुंचा सकती है। इतनी खतरनाक है ये जीव। पर कई बार जब हम ये वचन, इन वचनों को सुनते हैं तो हम एक चीज पे फोकस हो जाते हैं, हाँ मैं ध्यान दूंगी, मैं कुड़कुड़ाऊंगी नहीं, मैं बुरी बातें नहीं बोलूंगी, मैं किसी भी तरह गिरावट में नहीं पड़ूंगी, मुंह में टेप लगा लेते हैं, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। पिछले दिनों हमारी एक बच्ची यहाँ पर बातचीत नहीं कर रही थी किसी से। मैंने कहा तुम बात क्यों नहीं कर रही हो बेटा? दीदी आप ही ने तो कहा है कि फालतू मत बोल। तो मैंने कहा मैंने ये नहीं बोला कि जरूरत की बातें भी मत बोलो, गूंगे हो जाओ, इतना सीरियस मत हो जाओ कि ICU में ले जाना पड़े। बातों को समझो, उसकी सेंस, उसकी गहराई को समझो।
तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, सही है, इसका मतलब ये नहीं अच्छा बोलना भी बंद कर दो, महिमा की बातें तो करनी पड़ेंगी। तो हाँ, कुछ एक अनुभव में बहुत कन्फाइंड हो जाते, प्लीज ध्यान से सुनना ये वचन। इसीलिए शायद आज प्रभु एक नई बात मुझे और आपको सिखाना चाह रहा है कि बेटा ठीक है, तूने अपनी जुबान तो बंद कर ली, तेरे कानों का क्या, तेरे हाथों का क्या, तेरे पैरों का क्या। प्रभु मेरे ध्यान को लय व्यवस्था 8:23 में ले गया। मैं सोच रही थी कि सिर्फ हाथ के अंगूठे को, पैर के अंगूठे को और दाहिने कान को शुद्ध करने के लिए लहू लगाने की क्या जरूरत है। तो इससे पहले कि अंग के बारे में चर्चा करूं, मैं आपको बताऊं, जिसको मूसा ने ये लहू लगा के अभिषेक किया वो याजक थे। मूसा उन्हें तैयार कर रहा था प्रभु की सेवा के लिए। पतरस की पत्री बताती, हम साहब कितने यहाँ विश्वासी, एक बार हाथ उठाए, जितने यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं हाथ उठाए। हेलो, आप लोग याजकों का समाज है, आप प्रभु के नजरों में काम विश्वासी नहीं है, उसके सेवक है, क्योंकि सुसमाचार सुनाने का, लोगों को उद्धार तक ले आने का बीड़ा प्रभु ने आपको दिया है। तो बाइबल बताती है तुम याजकों का समाज, राजपदधारी, उसकी चराई की भेड़े, उसकी निज प्रजा हो, उसके चुने हुए वंश, उसके चुने हुए लोग हो। अगर हम याजक हैं तो जैसे हारून का अभिषेक हुआ, हमारा भी अभिषेक होना जरूरी है। उसके बाद 14 अध्याय में जाते हैं तो ये याजक एक कोढ़ी को शुद्ध कर रहे हैं। अगर हमारे मन में, हमारी जिंदगी में पाप का कोढ़ लगा है तो भी हमारे कान को, हाथ को, पैरों को शुद्ध होना जरूरी है। कान क्योंकि सुनने के काम आते हैं, हाथ क्योंकि सारे काम हम हाथों से करते हैं, पैर क्योंकि यही हमारी जिंदगी के दिशा को निर्धारित करते हैं। मैं हाथों और पैरों की चर्चा बाद में करूंगी, एक सेपरेट सेशन दूंगी, कैसे हमारे हाथ हमें पापी बना देते हैं, क्यों हाथों को शुद्ध करना जरूरी, कैसे हमारे पैर हमें पापी बना देते हैं। बट मेरे लिए एक शॉकिंग बात यह थी कि हमारे कान हमें पापी बना देते हैं। हमने जुबान की चर्चा कर ली, आज हम कान के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। थोड़े दिनों पहले, कुछ साल पहले इनफैक्ट, जब मैं कोचिंग जाया करती थी, मैंने एक चीज महसूस की कि मैं कोचिंग जाती हूँ, सुबह उठती हूँ 7 बजे, उठ के फटाफट मेट्रो ली, कोचिंग गई, कोचिंग खत्म किया, 2-3 घंटे कोचिंग के बाद मेट्रो स्टेशन पे मैं बैठती थी और अपने दोस्तों के साथ, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो दोस्तों के साथ हिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, अलग अलग शब्दों पे, वचनों पे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे चर्चा करती थी, उसके बाद घर आ जाती थी। ग्रेजुअली मैंने एक चीज महसूस की, ध्यान से सुनिएगा, ग्रेजुअली मैंने एक चीज महसूस की, संगति में मैं हूँ, क्योंकि दिन में 1 घंटा जो नए विश्वासी थे उनको वचन सिखाना, आराधना सिखाना, नई सेवा शुरू की थी एक एरिया में, तो वो भी डेली कर रही हूँ। मेरा सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक का शेड्यूल एकदम पैक्ड है। मैं सेवा कर रही हूँ और एक स्टूडेंट होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते पढ़ाई कर रही हूँ। विद्यार्थी की जिम्मेदारी ईमानदारी से पढ़ाई करे, सेवक की जिम्मेदारी है ईमानदारी से सेवा करे, घर का जो काम है देख रही हूँ। मुझे अचानक सिरदर्द शुरू हो गया, और वो सिरदर्द ऐसा होता है, ऐसा लगता है सर बीच में से फट जाएगा। एक दिन शुरुआत में जब हुई तो मैंने नजरअंदाज किया, आई डिड नॉट पे मच हीट टू इट। वो बढ़ते जाने लग गया और सहन से ज्यादा हो गया, क्लासरूम में बैठना मुश्किल हो गया, मैं आंखें बंद करके रखती, रोशनी से दूर रहती, क्योंकि वो चटकता मेरा सर। मैंने एक दिन प्रभु के दास के पास गई और मैंने कहा मेरी हालत खराब है, मैं क्लास नहीं जा पा रही हूँ, मैं क्लास में अटेंशन नहीं दे पा रही हूँ, ये ढोलक की आवाज से सर टहकता है, मेरा दिक्कत क्या है। उन्होंने मेरा पूरा शेड्यूल पूछा, तुम क्या करती हो, कैसे करती हो। मैंने बताया भैया ऐसे मैं जाती हूँ क्लास, उसके बाद ये पढ़ाई करती हूँ, दोस्त कौन कौन है, कुछ फालतू चक्कर तो नहीं है, सब कुछ पूछ लिया, पर आराम नहीं मिला। हफ्ते भर ऐसे ही बीत गए, खुद को जांच रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था गड़बड़ी कहाँ हो रही है। तब एक दिन मैंने प्रभु के दास के सामने रोते हुए कहा मुझे इससे छुटकारा चाहिए, आई जस्ट कांट मैनेज दिस हेडेक। उन्होंने बोला तुम बैठो, तुम बताओ तुम सुबह से शाम तक क्या करती हो, अब 1-1 सेकंड की खबर देना। तो मैंने बताया मैं इतने बजे उठती हूँ, उठ के सबसे पहले ये करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर क्लास के लिए निकल जाती हूँ, उसके बाद मेट्रो में पहुंचती हूँ, मेट्रो पहुंचकर मैं अपने मोबाइल को ऑन करती हूँ, कान में लीड लगाती हूँ और म्यूजिक, न्यूज, कुछ कॉमेडी शोज, ऐसी चीजें देखती हूँ, देखते हुए चली जाती हूँ। फिर आते हुए भी जैसी क्लास खत्म होती है, डिस्कशन खत्म होती है, फिर कान में लीड लगा लेती हूँ, म्यूजिक सुनते वगैरह आती। कौन सा म्यूजिक सुनती हो, कौन से प्रोग्राम तुम सुनती हो? मैंने उनको बताया। उन्होंने बोला क्या एक विश्वासी को इस तरह के गीत सुनना शोभा देता है? मैंने कहा पर एंटरटेनमेंट के लिए सुनने में क्या बुराई है? क्या एक विश्वासी व्यभिचार के गीतों में, क्या एक विश्वासी गाली गलौज जैसे सीरियल्स में
क्या एक विश्वासी वे विचार को बढ़ावा देने वाली दृश्यों में, मूवीज में, वीडियोस में इंटरेस्ट ले सकता है? क्या यीशु मसीह की आंखों को और यीशु मसीह के कान को ये बातें अच्छी लगेगी? मैंने कहा मैंने कभी इस चीज के बारे में सोचा नहीं। मैं YouTube भी देखा करती थी क्या क्या गलत टीचिंग समाज में चल रही है, वो भी गहराई से जानने के लिए। उन्होंने बोला गलत क्या चल रहा है उस पर इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो गलत ही है दुनिया में, सही क्या है उस पर ध्यान दो और वो वचन है। और उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से समझाया। उस दिन मैंने कहा मैं वादा करती हूँ मैं इस प्रकार के मूर्खों के गीत, व्यभिचार के गीत नहीं सुनूंगी, और कुछ और चीजें जो मैं सुनती थी मैंने वो बंद कर दिया। ये अगले दिन मैंने महसूस किया, मैं एकदम सुबह उठी, मैं एकदम फाइन थी, मुझे कोई सिर दर्द नहीं था। और तब मुझे पता चला हम सुनकर कितने बड़े पापी बन जाते हैं। हमारे कान हमें कितने बड़े पाप में डाल देते हैं, हम कई बार केयर ही नहीं करते। कल एक बहन से मैं बातचीत कर रही थी और बातचीत के दौरान पिछले दिनों हम लेडीज मीटिंग में चर्चा कर रहे थे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने का मेरा मकसद है क्योंकि रोजमर्रा के एग्जाम्पल से हमें बातें समझ आती हैं। पिछले दिनों हमारा वीकली टास्क था कि हम चुगली से पूरी तरह बाहर आएंगे। तो मैंने परिभाषा दी थी, चुगली का मतलब है जब दो जन मिलकर किसी तीसरे जन की बात कर रहे हैं, वो तीसरा जन हाजिर नहीं है, हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, उसको बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी चुगली कर रहे हैं, उसकी कमियां गिना रहे हैं, तो ये चुगली है, ये कुड़कुड़ाना है, हम नहीं कर सकते। तो हमने चर्चा की कि हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे। लेकिन एक बहन के घर में उसकी पर्सनल लाइफ में फिर भी प्रॉब्लम्स थी, वो डिस्कस कर रही थी। दीदी मैं फिर भी डिस्टर्ब रहती हूँ, मैंने बात करना बंद कर दिया, और जो लोग मेरे साथ भी बातचीत में थे मैंने ऐसे फोन पे भी यहाँ वहाँ बात करना बंद कर दिया। मैंने कहा रो आपने बात करना बंद कर दिया पर आपने सुनना बंद किया क्या? उन्होंने कहा नहीं दीदी मैं सबको थोड़ी बदल सकती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें सबको नहीं बदलना, हमें अपने आप को ऐसे कीचड़ में रखने से बदलना है। कल प्रभु के दास से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौका मिले तो कलीसिया को एक सलाह देना कि जब कोई आकर कलीसिया के बारे में, प्रभु के काम के बारे में, आत्मिक उन्नति के बारे में, सेवा करने वाले दासों के बारे में, छोटे या बड़े दास हो, प्रभु के अभिषेक के बारे में, मसीहियों के बारे में, जब कोई आकर आपसे कुछ बुरा बोले तो आप सुनना मत, साफ साफ बोल देना तुम्हारे इस बुराई में मैं शामिल नहीं हूँ। कलीसिया को बोलना ये बात बोलकर लोगों को रोकने के लिए, लोगों को बकना है वो अपने लिए दूसरा कान ढूंढ लेंगे, पर आपके कानों का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने बार बार कहा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। क्या हमारे पास कान नहीं है? सबके पास कान है। जिसके पास आत्मिक कान हो वो सुन ले, क्योंकि सांसारिक कान परमेश्वर के वचन को सुन नहीं सकते। हमारे कान हमें कैसे कैसे पाप में डालते हैं। दिन भर हम चुगलियां सुनते रहते हैं। नीति वचन 17:4 आप पढ़े तो उसमें लिखा है अनर्थ की बकबक और दुष्टता के काम हम सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आप सुनकर आपको लगता है आप सामने वाले को सुधार देंगे, आपको पता भी नहीं चला कब आपका रंग भी बदल गया। हमारे कान हमें पापी ठहराते हैं। हमारे कान हमें पापी ठहराते हैं जब हम डांट को सुनना बंद कर देते हैं। सुन तो रहे बट हमारा दिमाग कहीं और ही है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमें क्रिटिसिज्म नहीं सुनना, हम अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में सुनना चाहते हैं। ये सुनना हमें पाप में डाल देता है। हमारे कान हमें पाप में डाल देते हैं जब हम प्रभु की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। हमें प्रभु की ओर से कुछ सुनना ही नहीं, कुछ अच्छा बोलो जो मुझे पसंद आए। हमारे कान हमें पाप में डाल देते हैं जब हम नजरअंदाज करते हैं वार्निंग्स को। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा, कल यहाँ दो बहनें बात कर रही थी और एक हमारे बीच में एक लीडर है, वो एक बच्ची को समझा रही थी कि देखो जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, प्रभु के दासों के पास अगर आप आए प्रार्थना करके कुछ पूछा तो उसे पूरा करना, क्योंकि वो आत्मा में होकर प्रभु की ओर से पूछकर आपको कोई सलाह दे रहा है तो मानना। मानने की इच्छा नहीं है तो पूछना मत, क्योंकि आपने पूछा नहीं तो आप दोषी नहीं ठहरेंगे। पूछ कर सुन कर नहीं माना तो आप दोषी ठहरेंगे। ये कान हमें दोषी ठहराते हैं जब हम सुनकर अनसुना कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। ये कान हमें दोषी ठहराते हैं सबोपदेशक 7:15 के अनुसार, बुद्धिमान की गुड़ की सुनना अच्छा है, मूर्खों के गीत सुनने से। मूर्खों के गीत, संसार के गीत, इनो इनो, इश्क कमीना, ये गीत हम सुनते हैं और हम थिरकते हैं। आपको पता है
हमारा सुनना, हमें 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 हमारे कानों में एक छन्नी होना बहुत जरूरी है। हम चाय लेते हैं, चाय हम तुरंत उबाल कर पी नहीं लेते, एक छन्नी में, फिल्टर में छानते हैं। छानते क्यों है? ताकि पानी रस के साथ नीचे आ जाए और पत्ती और जो कुछ भी और है, छिलके, इलायची वगैरह के अगर हमने डाला तो ऊपर रह जाए, ताकि हम प्रॉपर लिक्विड कंज्यूम कर सके। हमारे कानों में इस प्रकार का फिल्टर होना बहुत जरूरी है। आप सुनते हैं, कोई गीत सुन रहे हैं या म्यूजिक सुन रहे हैं, गीत सुन रहे हैं या म्यूजिक सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रभु के वचन को पढ़े तो दानियल की पत्री में साफ साफ लिखा हुआ है, जब म्यूजिक बजे, नगाड़ों की आवाज हो, शहनाई की आवाज हो, तुरई की आवाज हो, तो सब नबूकदनेस्सर के आगे अपने सर को झुकाए। वो सुनना महिमा का सुनना नहीं था, वो म्यूजिक महिमा की म्यूजिक नहीं थी। लेकिन वही हम देखे लिखा हुआ है, स्वर्ग में स्वर्गदूत अलग अलग तरह की सारंगी तबले बजाकर प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु की आराधना के लिए जो गीत नहीं है वो हमें तकलीफ में डाल देते हैं। तो बुराई सुनना, चुगली सुनना, प्रभु के विरोध की बातें सुनना हमें बहुत बार बहुत गड़बड़ी में डाल देता है। आप सोचेंगे मैं बोल तो नहीं रहा था, हम सुनकर सहमत हुए और इक्वल भागीदार हुए। इसलिए बाइबल दो बात बताती है। मत्ती 4:24 कहता है, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, और लूका 8:18 कहता है, चौकस रहो कि किस रीति से सुनते हो। What are you listening? How are you listening? आप क्या सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं? बस जिंदगी में सुनने को लेकर ये दो चीजों को आप करेक्ट कर लीजिए। मैं आपको आज आश्वासन देना चाहती हूँ। मूसा को प्रभु ने कहा, हारून के कान में बलि का वो लहू लगा, हारून के दाहिने हाथ में बलि का वो लहू लगा, हारून के पैरों में बलि का वो लहू लगा। आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए आप क्या सुनते हैं। आप चाहे 20 साल के हो, चाहे 30 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, जब कोई आकर आपको उकसाने वाली बातें करेगा, जब कोई भड़काने वाली बातें करेगा, देखो कोई आकर आपसे भलाई की बात करे, आपको मजा नहीं आएगा। न्यूज चैनल में खबरें आती है, गोल्ड मेडल मिला, सिल्वर मेडल मिला, वो खबरें हम नहीं पढ़ते। किसी को 4 टुकड़े 5 टुकड़े 20 बार चाकू घोंप के मार दिया गया, किसी को इतनी दूर घसीटा गया, घुमाया गया, हवा में मसाला लगी हुई बातें हमें बहुत मजा आती है सुनने में। We enjoy that। हमारे कान को अच्छी बातों का चस्का नहीं है। प्रभु कहता है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती में, चौकस रहो, बी वेरी केयरफुल कि तुम क्या सुनते हो। कहीं जो तुम सुन रहे हो वो बर्बादी की बातें तो नहीं, कहीं जो तुम सुन रहे हो वो व्यभिचार की बातें, व्यभिचार के गीत तो नहीं। हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि फलाने की लड़की या लड़के का पहला नंबर आया, पर हमें बिल्कुल इंटरेस्ट है कि फलाने की लड़की किसके साथ भागी, उसकी उम्र क्या थी, कहाँ मिलती थी, कब से चल रहा है। Why are you so interested? अपने कान का अभिषेक करें, संसारिक कानों की खुजली को हटाकर आत्मिक कानों को चलाना शुरू करें। जब ध्यान से देखें आप क्या सुनते हैं। जो सुनते हैं वो महिमा की है या बर्बादी की है। जो सुनते हैं वो किसी की प्रशंसा की है, आपको बढ़ाने वाली है, या आपको लस्ट में, वासना में घसीटने वाली है। अब देखो, आप चर्च में जब खत्म होती है आराधना, या अपने घर में जब आप बैठे होते हैं, आप कुछ स्तुति के गीत सुने, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, या विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, अब सुने इन गीतों को, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। अब खाना बनाते वक्त, पढ़ते वक्त आपके मन में ये गीत चलते रहते हैं, पर आप स्तुति के गीत मत सुनो, संसार के गीत सुनो। अब देखो, आप किसी भी कपल को चलते देखोगे तो उस कपल की जगह आप अपनी फोटो देख रहे होते हो। मूवी में हीरो की जगह आप अपने आप को, हीरोइन की जगह अपनी हीरोइन को देख रहे होते हो, विलन की जगह आप लड़की के बाप को देख रहे होते हो। जो हम सुनते हैं वो हमारी लाइफ को मॉनिटर करता है। आपने महसूस किया कि नहीं, मैं नहीं जानती, फुल टाइम हम में से बहुत सारे वेब सीरीज देखते हैं, गालियां चलती रहती है माइंड में, आपको नहीं पता चलेगा आपकी लाइफ अच्छी थी, आप इरिटेट क्यों हो रहे हैं हर टाइम। आप ध्यान से देखो, चौकस रहो, क्या सुनते हो। दिन भर गालियां सुन रहे, बाइबल बताती है स्त्रियों को अपनी माँ समान, अपनी बहन समान समझ। हम चर्च में आते बोलते माता जी जय मसीह की, प्यारी बहन जय मसीह की, और कान में माता और बहनों की आरती सुन रहे होते हैं हम। इन सीरियल्स में, इन वेब सीरीज में, इन गीतों में। क्या हमारे कान हमें पाप में नहीं डालते? चौकस रहो, क्या सुनते हो। बदले की बात, बुराई की बात, इलू इलू की टाइप की बात, ये हमें बहुत गिरावट में डाल देते हैं। आपको आपके पादरी से कोई शिकवा शिकायत है,
आपको कोई बंदा मिल गया, सेम कंप्लेन, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। कोई मिल गया, वो आकर आपसे कहता है कि तुम्हें पता है आज मेरा दिल बहुत दुख गया, क्यों? भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे साथ भी किया, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आओ बहनों, और मैं चादर लगाती हूँ, लस्सी पियोगे या कॉफी से काम हो जाएगा। हम वेलकम करने लगते हैं, लाइक माइंडेड। हम अपने जैसे कानों की खुजली वालों को ढूंढने लगते हैं। हमको लगता है हम गम बांट रहे हैं, हम पाप को बढ़ावा दे रहे हैं। ए मूसा, जाके हारून के कान को अभिषेक कर। ए हारून, जाके उस कोढ़ी के कान को अभिषेक कर। यीशु के लहू को कान में डालो और संसार की खुजली को कान से हटाओ। प्रभु का वचन कहता है ध्यान से देखो क्या सुनते हो। फिर लूका में यीशु मसीह कहता है ध्यान से देखो, चौकस रहो कि कैसे सुनते हो। अब किसी और की नहीं, साउल की ओर देखना। साउल इज़राइल का पहला राजा था। साउल इज़राइल का पहला राजा था और परमेश्वर ने अपने दास सैमुएल को भेजकर साउल का अभिषेक किया। साउल सुनता था, सब कुछ सुनता था, लेकिन अपने मन की करता था, समझता नहीं था, अंदर नहीं लेता था, कान से सुन लेता था। हमें से बहुत सारे ऐसे हैं, आएंगे सब सुनेंगे, हाँ हाँ ओके 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 ओके, उसके बाद जाते जाते बोलेंगे ओके सब छोड़कर जा रहा हूँ, ओके कुछ लेकर नहीं जा रहा, ओके। चौकस रहो कि कैसे सुनते हो। ग्रहण करने के लिए सुनते हो या केवल दिखाने के लिए सुनते हो? अगर दिखाने के लिए सुन रहे हो तो हे आरोन, जाकर उस कोढ़ी का अभिषेक कर, अपने कानों को अभिषेक करो। ऐसा ना हो जुबान पे तो कंट्रोल कर लिया, जुबान पे तो पट्टी बांध ली, पर कान का जो नाला है वो ओपन है और गंदगी का पिटारा हमारे अंदर जाते जा रहा है, हमारे अंदर जाते जा रहा है, हमारे मन को कुंठित और प्रभु का विरोधी बनाते जा रहे हैं। कलीसिया हम कई बार इन छोटी छोटी बातों को ना बहुत लाइटली लेते हैं, वी टेक इट वेरी लाइटली। मुझे बड़ा अच्छा लगता है प्रभु के दास कई बार बातचीत करते हुए हमें बात को सिखाते हैं। जब कोई बहने या भाई लोग तुम्हारे घर में आए, इधर उधर की संसारिक बातें करें, ये तुझे पता है, तुझे पता है, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं, मैं ब्योमकेश बख्शी नहीं बनना चाहता, अब मुझे मत बताओ। कुछ प्रभु की बातें कर दी, पता है आज चर्च में क्या हुआ, हाँ मैं भी आराधना में था, प्रभु की महिमा हुई, उसके आगे कुछ हुआ तो तुम्हारी मर्जी, मुझे नहीं जानना। जैसे ही कोई मुंह खोले, अच्छा आपको परेशानी है, लाओ मैं प्रार्थना करता हूँ, उसको प्रार्थना में दिलचस्पी नहीं है, उसको कोई कान चाहिए क्योंकि पेट में पच नहीं रही है गड़बड़ियां। आप उसका हथियार ना बने, अपने कानों को चौकस रहो क्या सुनते हो, चौकस रहो कैसे सुनते हो। तो कलीसिया आप बहुत ज्यादा ना खींचते हुए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। ये जो गीत आप सुनते हैं, खुद से कहें क्या ये प्रभु की महिमा कर रहे हैं? ये जो मूवीज आप देखते हैं, जो डायलॉग्स आप सुनते हैं, झुकेगा नहीं। वाह, प्रभु का वचन कहता है मूसा इस दुनिया का सबसे नम्र मनुष्य था। बाइबल झुकावट के हद तक झुकने के लिए कहती है, संसार झुकने नहीं देता हमें। बाइबल जान देने तक प्यार करने के लिए कहती है, संसार जैसे को तैसा सिखाता है। संसार की मत सुन, हमारे लिए बहुत जरूरी है हम इस बात को समझे। प्रभु का वचन बताता है जो सलाह सम्मति को नहीं मानता वो नाश हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे कान दुनिया भर की बुराई, दुनिया भर की बकवास, दुनिया भर की चुगलियां, प्रभु के विरोध, कलीसिया की विरोध, अगुओं के विरोध, आशीषों की विरोध वाली बातों का मजा लेते लेते हम यहूदा बन गए। हमको इस बात का एहसास तक, इल्म तक नहीं हुआ। इसलिए कलीसिया, मैं आज प्रभु के वचन से, या यूं कहो प्रभु आज अपने वचन से हम सबको उत्साहित करना चाहता है। बोलने की तो चौकसी रख ली, हम रख रहे हैं। हम दिल का दरवाजा तो हमने फालतू चीजों के लिए बंद कर लिया, पर हम कैसे भूल रहे हैं हमारे कान से दिल तक अभी भी बहुत सारी गंदगी सप्लाई हो रही है। इस सप्लाई को अगर हम नहीं रोकेंगे तो हमारी जिंदगी दूषित हो जाएगी। इसलिए विरोध की बातों में, बेकार की बातों में, व्यभिचार के गीतों में, संसार की बातों में, संसार की सलाहों में। कल एक बच्ची मुझे आकर बोल रही थी कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे सलाह देते हैं, मुझे समझते हैं। मैंने कहा जो प्रभु को नहीं जानते वो दोस्त आत्मिक सलाह दे नहीं सकते, और जो आत्मिक सलाह नहीं दे सकते वो संसारिक सलाह देंगे। इसलिए ध्यान से देखो, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, किसकी सुनते हो, क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। क्या आप मसीह के वचन से सुन रहे हैं? उसके अलावा आप जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो सीखते हैं, एवरीथिंग इज गोना वेन, सब व्यर्थ है, सब बर्बाद है। ये ज्ञान की बातें हमें परमेश्वर के करीब ले जाती है।
इसलिए कलीसिया आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, ध्यान से चले। आप क्या सुनते हैं वो आपके धर्म और अधर्म को, आपके विश्वास, आपकी ऊंचाई को और आपकी गिरावट को निर्धारित करता है। और जब सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? मानने के लिए सुनते हैं या केवल सामने वाले को ये दिखाने के लिए सुनते हैं? यू आर लिसनिंग फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू लिसन एक्चुअली। सुनने के लिए नहीं सुन रहे। तो आइए अपनी हरकतों को हम थोड़ा सुधार लें, अपने विषय में थोड़े सतर्क हो जाए, क्योंकि प्रभु ने कहा अगर तू मेरा याजक है तो मेरे बेटे के लहू से अपने कान को शुद्ध कर, मेरे बेटे के लहू से अपने हाथों को शुद्ध कर, मेरे बेटे के लहू से अपने पैरों को शुद्ध कर। हमें से कईयों को पता भी नहीं, फालतू सुनने के कारण, कूड़ा सुनने के कारण हमारी जिंदगी कूड़ा हो चुकी है। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने कानों को खोने और प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरे आखिरी कान खो। प्रभु तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए और उन बातों के लिए प्रभु जिनके जरिए तू मेरे मनोबल को बनाता है। सच में प्रभु तू महान है। दिन प्रतिदिन प्रभु तू अपने बच्चों के जरिए मेरी जिंदगी को करेक्ट करते जा रहे हो। बहुत सारे गीत, बहुत सारी बातें प्रभु मुझे अंदर से पल्यूट करती है, बड़ा हार्डली केयर, मैं ध्यान नहीं दे पाती। प्रभु आज मैं ध्यान दूंगी। परमेश राजा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मानते हैं तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, वो अपने कानों के प्रति सजग रहने, चौकस रहने पाए, क्या सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, ताकि प्रभु मेरे जिंदगी में जो मैं सुनता हूँ और जिस आचरण के साथ मैं सुनता हूँ प्रभु, उसके द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु। मूर्खों के गीतों पर नहीं प्रभु, तेरी महिमा पर मन लगाऊं प्रभु, और जो मैं करूं प्रभु उससे तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।